गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई। बॉलीवुड की एक ऐसी टॉप हीरोइन जो अपने समय की हाईएस्ट पेड हीरोइन रही और जिसने अपने करियर में कई ऐसी फिल्में की जिन्हें देखकर लोग उनकी एक्टिंग के कायल हो जाते थे। इसलिए फिर अपने एक्टिंग टैलेंट के दम पर उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया कि वे हीरो से भी ज्यादा फीस चार्ज करने लगी थी। अब हिंदी सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार रह चुकी वो हीरोइन कोई और नहीं बल्कि श्रीदेवी थी, जो आज भले ही इस दुनिया में नहीं, लेकिन अपने काम को लेकर वे कितनी सीरियस हुआ करती थी इस बात का सबूत उनकी सुपरहिट फिल्में हैं। और फिर ऐसी ही एक फिल्म 8 दिसंबर 1989 को आई चालबाज, जिसमें श्रीदेवी ने डबल रोल निभाया था। और इस फिल्म में उनके साथ सनी देओल, रजनीकांत, अनुपम खेर, रोहिणी हत्तानगड्डी, शहीद जाफरी, अन्नू कपूर और शक्ति कपूर के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार अलग अलग किरदारों में नजर आए थे। इसलिए एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, फैमिली थ्रिल से भरी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। और मैंने प्यार किया, राम लखन, त्रिदेव और चांदनी के बाद साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। चालबाज फिल्म की कहानी जुड़वा बहनों अंजू और मंजू के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि बचपन में ही अलग हो जाती हैं। इसलिए ये पूरी तरह 1972 में सीता और गीता फिल्म का रीमेक है, जिसमें उस जमाने की टॉप हीरोइनों में से एक हेमा मालिनी ने डबल रोल निभाया था। वहीं चालबाज में 80 के दशक की टॉप हीरोइनों में से एक श्रीदेवी थी। इसके अलावा सीता और गीता में जहां धर्मेंद्र ने बदमाश वाला रोल निभाया, वहीं चालबाज में इस रोल को रजनीकांत ने निभाया। वहीं संजीव कुमार वाला रोल सनी देओल ने निभाया था। वैसे अगर हम इन फिल्मों की कहानी की हिस्ट्री पर जाए तो इनकी कहानी दरअसल मार्क ट्वेन के 1981 में पब्लिश्ड एक नॉवल द प्रिंस एंड द पाउपर से उठाई गई थी। ऐसे में फिर इससे इंस्पायर्ड सबसे पहली फिल्म तेलुगु में राजू पेडा टाइटल से 1954 में रिलीज हुई थी, जिसके बाद फिर इसी से इंस्पायर्ड या फिर कहीं रीमेक के तौर पर तेलुगु में ही 1964 में रामाडू बीमाडू और 1965 में तमिल में इंगा विथु पेलाई फिल्म बनी। वहीं फिर इसी के रीमेक के तौर पर 1967 में रिलीज राम और श्याम बॉलीवुड की पहली हिंदी फिल्म थी। और इसके बाद जब 1972 में सीता और गीता आई तो बस फिर तो अलग अलग लैंग्वेज में रीमेक की लाइन लग गई। बस इस तरह हमें फिर ये बात कहने में कतई गुरेज नहीं कि ये भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे सफल कहानियों में से एक है, जिस पर सबसे ज्यादा रीमेक बने हैं। 1984 में अय्या बाएगा मजा पंकज पराशर की बतौर डायरेक्टर डेब्यू फिल्म थी, जिसके बाद फिर उन्होंने 1986 में आई पीछा करो और 87 में जलवा का डायरेक्शन किया था। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब जलवा फिल्म की शूटिंग चेन्नई के प्रसाद स्टूडियो में चल रही थी, तभी साउथ के एक पुराने सफल मेकर्स में से एक रहे एलवी प्रसाद डायरेक्टर पंकज पराशर से मिले थे और इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने पूर्णचंद्र राव के प्रोडक्शन में एक स्टाइलिस्ट फिल्म बनाने को बोल दिया और अपनी पसंद की स्टार कास्ट फाइनल करने की भी खुली छूट दे दी। अब राव ने पंकज से जब पूछा कि वे किस सब्जेक्ट पर फिल्म बनाना चाहते हैं, तब पंकज ने बताया कि वे सीता और गीता का रीमेक बनाना चाहेंगे। बस ऐसे में फिर ये सुनते ही राव ने साइनिंग अमाउंट के तौर पर पंकज को 11,000 रुपये दे दिए। इसलिए पंकज पराशर की माने तो कमलेश पांडे के साथ स्क्रिप्ट लिखते टाइम वे डेली अपने दोस्त रहे कमल हासन से फोन पर टिप्स लिया करते थे। इस तरह फिर वो शख्स कमल हासन ही थे जिनकी एडवाइस से पंकज स्क्रिप्ट को लेकर विचलित नहीं हुए और उन्हें आश्वासन भी देते रहे कि श्रीदेवी हेमा मालिनी से अलग अदाकारी के जलवे दिखाएगी। वरना एक टाइम ये भी था जब पंकज स्क्रिप्ट में थोड़ा फेरबदल करना चाहते थे, लेकिन फिर बावजूद ऐसी सफलता के पंकज पराशर का करियर इसके बाद आगे फिर चमक नहीं पाया और एक के बाद एक जहां उनकी कई फिल्में ठंडे बस्ते में चली गई, वहीं फिर जो रिलीज हुई वे बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डायरेक्टर पंकज पराशर चालबाज फिल्म में श्रीदेवी के साथ पहले बारी बारी से जितेंद्र व अनिल कपूर को लेना चाहते थे, लेकिन अनिल कपूर जहां श्रीदेवी के डबल रोल को देखकर डर गए और करने से इनकार कर दिया, वहीं जितेंद्र को जब चालबाज फिल्म की कहानी सुनाई तो उन्होंने इसे सीता और गीता का रीमेक बताकर रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा खबरों में ये भी मेंशन है कि चालबाज फिल्म को पहले सनी देओल ने भी करने से इनकार कर दिया था और इसके पीछे की वजह भी थी कि फिल्म में उनका काफी छोटा रोल था। लेकिन अब डायरेक्टर पंकज पराशर उन्हें ही साइन करने की जिद पर अड़े रहे, जिसके बाद फिर सनी देओल ने शर्त रखी कि वे ये फिल्म स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर करेंगे और क्रेडिट भी उन्हें ऐसा ही मिलना चाहिए। लेकिन फिर फिल्म बनने के बाद डायरेक्टर पंकज पराशर ने न सिर्फ ये प्रॉमिस तोड़ा बल्कि सनी देओल फिल्म के पोस्टर्स पर भी छा गए और यहाँ तक कि क्रेडिट लिस्ट में उनके नाम के आगे स्पेशल अपीयरेंस भी मेंशन नहीं किया। बस फिर इस वजह से सन्नी को ये काफी बुरा लगा और वे इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने फिर पंकज पराशर के साथ कभी काम न करने की कसम खा ली। क्या किया?
अरे तुमने तो वो किया है जिसे देखने के बाद यहाँ कत्ल हो जाते हैं। वैसे फिर इसके बाद 1993 में डर फिल्म के दौरान भी सनी देओल के साथ कुछ ऐसा ही धोखा हुआ था, क्योंकि दरअसल डर फिल्म के मेन हीरो सनी देओल थे, लेकिन विलन बने शाहरुख खान के रोल को डायरेक्टर यश चोपड़ा ने बड़ा कर दिया, जिसके बाद फिर यश चोपड़ा भी ऐसे ही डायरेक्टर थे जिनके साथ सनी देओल ने कभी साथ काम नहीं किया। यूं तो पूरी फिल्म में श्रीदेवी की केमिस्ट्री सनी देओल और रजनीकांत दोनों के ही साथ अच्छी लगी थी, लेकिन इस फिल्म का एक गाना ना जाने कहां से आई है कि शूटिंग करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस गाने की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी को 103 डिग्री बुखार था। अब इस बात का खुलासा सरोज खान ने श्रीदेवी की डेथ के बाद अपने एक इंटरव्यू में किया है और बताया है कि श्रीदेवी अपने काम को लेकर कितनी सीरियस थी, क्योंकि इतना तेज बुखार होने के बावजूद श्रीदेवी ने बारिश में भीगते हुए ना जाने कहां से आई है गाने की शूटिंग पूरी की थी। वैसे इस दौरान श्रीदेवी के साथ उनकी माँ भी थी और उन्होंने जब श्रीदेवी को हाथ लगाया तो वे चिल्ला पड़ी थी, जिसके बाद फिर श्रीदेवी ने अपनी माँ को पंकज पराशर की माँ के साथ मेकअप रूम में भेज दिया, क्योंकि अगर वे सेट पर रहती तो शूटिंग बंद करवा देती। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ ये भी मेंशन है कि इस गाने की शूटिंग के बारे में डायरेक्टर पंकज पराशर ने जब सनी देओल को बताया तो वे पूरे 2 घंटे के लिए सेट से गायब हो गए थे और फिर इस दौरान श्रीदेवी भी सेट पर उनका इंतजार करती रह गई थी, जिस पर फिर डायरेक्टर पंकज पराशर बताते हैं कि श्रीदेवी ने उन्हें कुछ अलग ही सीन क्रिएट करने का चैलेंज दिया था, जबकि इस गाने को फिल्माने के लिए उनके पास केवल 2 दिन ही थे, क्योंकि तब मुंबई में हड़ताल की आशंका थी। सो इसलिए फिर उन्होंने एक स्टोरी बोर्ड तैयार किया जिसने श्रीदेवी को तो इम्प्रेस किया, लेकिन कोरियोग्राफर सरोज खान को मुश्किल में डाल दिया, जिसके बाद फिर सरोज ने पंकज से कहा कि अब उन्हें भी कुछ अलग स्टेप्स के साथ आना होगा। ऐसे में फिर जब इस गाने की शूटिंग शुरू हुई और सनी देओल के साथ इसे फिल्माने का टाइम आया तो सनी देओल स्टेप देखकर बाथरूम का बहाना बनाकर गायब हो गए, जिसके बाद कोई 2 घंटे तक सनी देओल का पता नहीं चला। तो सेट पर सभी बात करने लगे कि सनी देओल स्टेप से डर गए होंगे जो शूटिंग करने नहीं आ रहे। डायरेक्टर पंकज पराशर भी यही समझ बैठे थे, लेकिन फिर 2 घंटे बाद जब सनी आए तो उन्होंने कमाल कर दिखाया और वहां मौजूद पूरी यूनिट को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। वैसे इस गाने की शूटिंग के दौरान सेट पर कुछ ऐसा भी हुआ था जिसने पूरी टीम के होश उड़ा दिए थे, क्योंकि दरअसल श्रीदेवी अचानक इन नोटों से भरा बैग अपने साथ ले आई थी और सबको पैसे बांटना शुरू कर दिया था। अब इसके पीछे की वजह यह भी थी कि इस गाने की शूटिंग रात में कोई 2 बजे खत्म हुई थी और श्रीदेवी को यह पता था कि यह गाना जरूर सुपरहिट होगा। इसके अलावा कुछ ये भी बताया जाता है कि श्रीदेवी ने उसी रात बाद में गेटी गैलेक्सी थिएटर में अपने म्यूजिकल डांस नंबर का जश्न भी मनाया था और जश्न कई घंटों तक चला था। सो इस तरह श्रीदेवी तब सुबह कोई 5-6 बजे अपने घर गई थी और इसके बाद फिर वे अगले 10 दिनों तक बिस्तर पर ही पड़ी रही थी। किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। फिल्मी दुनिया में कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने कभी भाई बहन तो कभी प्रेमी प्रेमिका का किरदार निभाया है और ठीक ऐसा ही श्रीदेवी और रजनीकांत के साथ भी हुआ था, क्योंकि दरअसल श्रीदेवी ने पहले तो महज 13 साल की उम्र में 1976 में आई एक तमिल फिल्म मंदुरु मुंदीचू में रजनीकांत की सौतेली माँ का किरदार निभाकर वाहवाही लूटी। उतनी ही वाहवाही उन्होंने चालबाज फिल्म में रजनीकांत की मासूका बनकर भी लूटी। अनुपम खेर की गिनती करियर की शुरुआत से ही बॉलीवुड के काफी टैलेंटेड सितारों में होने लगी थी और इसके पीछे उनकी अदाकारी का तो हाथ था ही, साथ ही अपनी लुक के साथ भी अक्सर अनुपम छेड़छाड़ करते रहते थे। सो इसलिए उन्होंने चालबाज फिल्म में अपने किरदार के लिए जहां आर्टिफिशियल नाक का इस्तेमाल किया वहीं आर्टिफिशियल दांत का इस्तेमाल न कर उन्होंने बस अपने होठों को अंदर की तरफ खींचा था। वैसे अब अनुपम की ओरिजिनल लुक न होकर हॉलीवुड के एक एक्टर लॉरेंस ओलिवर के किरदार से इंस्पायर्ड थी। इसके अलावा खबरों की माने तो डायरेक्टर पंकज पराशर एक सीन में रोहिणी हतानगड्डी के मेकअप से खुश नहीं थे। सो इसलिए तभी सीन में रियल में श्रीदेवी ने खुद गई मेकअप से रोहिणी हतानगड्डी का मेकअप किया था। चालबाज फिल्म में संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, वहीं गाने लिखने का काम किया है आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे 5 गाने रखे गए हैं ऑडियो एल्बम में। अब सुपर कैसेट के अंडर लॉन्च चालबाज फिल्म का गीत संगीत काफी पसंद किया गया था, जिसमें ना जाने कहां से आई यह गाना तो सदाबहार है ही, साथ ही तेरा बीमार मेरा दिल भी काफी अच्छा कहा जाएगा। सोचा था क्या क्या हो गया क्या हो गया। वैसे यहाँ एक जानकारी ये भी दे देगी ना जाने कहां से आई यह गाने की ट्यून को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने
1985 में रिलीज स्टीवी वंडर्स के एक गाने पार्ट टाइम लवर से कॉपी किया था। अब चालबाज फिल्म ने जिस तरह बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की, ठीक उसी तरह का प्रदर्शन इसका अवार्ड में भी रहा था, क्योंकि दरअसल 35वें फिल्म फेयर अवार्ड में चालबाज फिल्म को कुल 3 नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए श्रीदेवी और ना जाने कहां से आई ये गाने के लिए सरोज खान बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड जीतने में कामयाब रही थी। जबकि वहीं कविता कृष्णमूर्ति को इस गाने के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर की कैटेगरी में केवल नॉमिनेशन से ही संतोष करना पड़ा था। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टी सीरीज ने 2021 में चालबाज फिल्म के सीक्वल चालबाज इन लंदन टाइटल से एक रिबूट फिल्म की अनाउंसमेंट की थी, जिसका डायरेक्शन फिर दोबारा पंकज पराशर करने वाले थे। वहीं श्रद्धा कपूर श्रीदेवी गांजू मंजू वाला मेन रोल निभाने वाली थी, लेकिन फिर कुछ वजहों से ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बज गई। मैं नन्ना सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ, अरे रोक सको तो रोक लो ओ सालों में चला। फाइनली कई बार रीमेक फिल्में भी उम्मीद से ज्यादा कमाई कर देती हैं, इसलिए चालबाज फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही था जिसने छप्पर फाड़ कमाई की थी। और करती भी क्यों न श्रीदेवी की इस फिल्म में हंसी और जरूरत पड़ने पर डबल रोल में अलग अलग सीन में आंसू बहाने की एबिलिटी वाकई लाजवाब है। इसलिए फिर यही वो वजह है जो फिल्म फेयर ने इस फिल्म के लिए श्रीदेवी की अदाकारी को हिंदी सिनेमा की 80 आइकॉनिक परफॉर्मेंस की लिस्ट में चौथा नंबर दिया है। सो चालबाज फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।